चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि जाटा ने नारे के ऊपर तीर चलाया था और जितने भी विद्रोही थे जाटा उन सब का लीडर था। ये देखकर नारे उनवल की बात याद करने लगती है कि उनवल ने उससे क्या कहा था, अगर तुम साउथर्न लैंड की एक सच्ची मिस्ट्रेस हो तो तुम्हें ये सब कुछ खुद ही संभालना चाहिए। साउथर्न लैंड में यहाँ वहाँ आग फैली हुई थी और आग की लपटें उड़ रही थी। वहीं उनवल और आरी भी सिटी के अंदर आ जाते हैं। आरी ये सब देखकर सोचने लगती है, मुझे ये सब देखकर बुरा महसूस हो रहा है, जाटा पक्का ही विद्रोह करने के लिए महल में आ चुका है। उसके बाद आरी उनवल को बताने की कोशिश करती है कि ये सब कौन कर रहा है और वो कहती है उनवल, तो उनवल कहता है हाँ मैं जानता हूँ। और फिर उनवल धीरे से कहता है तुम बहुत दूर जा चुके हो जाटा, मतलब तुमने कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दी है। दूसरी ओर लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, सारी बिल्डिंग्स जल रही हैं, विद्रोही महल में आ चुके हैं। तभी आरी एकदम से सहम जाती है क्योंकि उसे दिखता है कि जाटा ने नारे के ऊपर तलवार तान रखी थी। और फिर आरी सोचने लगती है जाटा ये तुम क्या कर रहे हो। फिर आरी जल्दी से उनवल को कहती है उनवल क्या तुम कुछ भी नहीं करने वाले, तुम उन्हें नहीं रोकोगे। उनवल नारे उस दरवाजे पर मारी जाएगी, तुम्हें कुछ करना चाहिए। फिर आरी सोचने लगती है ये तो सबसे बुरा रिजल्ट होगा, जाटा को ऐसा नहीं करना चाहिए। और वहीं जाटा ने अपनी तलवार उठा रखी थी नारे को मारने के लिए। साथ ही वो कहता है दक्षिणी देशों में शांति लौट आए फिनिक्स की मौत के साथ। तो नारे रोते हुए कहती है क्या मेरे मरने से साउथर्न लैंड में शांति आ जाएगी, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर एकदम से नारे चिल्लाती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नारे के अंदर से बहुत ही ज्यादा आग की लपटें आ रही थी क्योंकि वो एक फिनिक्स थी। अगर किसी को नहीं पता है कि फिनिक्स क्या होता है तो गूगल सर्च कर लेना। वहीं ये सब देखकर आरी सोच रही होती है अच्छा तो नारे सच में एक फिनिक्स है, इसके होने से ही फिलहाल तो काफी पावर फील हो रही है। नारे काफी रो रही थी, वहीं जाटा उसको देखता है तो वो एक बार के लिए रुक जाता है। शायद जाटा भी ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन वो साउथर्न लैंड में शांति चाहता है। और वहीं दूसरी ओर आरी जाटा की तरफ भागने लगती है और सोच रही होती है अरे नहीं मुझे जाटा को रोकना होगा। तभी उनवल आरी का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है आरी यहीं पर रुको। तभी हमें दिखाते हैं कि जाटा अपनी तलवार से नारे को मारने ही वाला था। ये देखकर आरी भी डर जाती है कि नारे तो गई काम से। आरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर एक आंख खोलकर देखती है कि सब कुछ इतना शांत कैसे है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चियोनगंग आ चुका था और उसने जाटा की तलवार पकड़ ली थी। मतलब नारे का काम तमाम होने ही वाला था लेकिन चियोनगंग ने उसे बचा लिया। फिर जाटा कहता है लॉर्ड चियोनगंग आप यहाँ पर, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो चियोनगंग कहता है जाटा बहुत हो गया, अब रुक जाओ। जाटा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है लेकिन क्यों, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं लॉर्ड चियोनगंग। उसके बाद जाटा चिल्लाता है और कहता है बताइए क्यों, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, क्या आपको साउथर्न लैंड के लोगों पर दया नहीं आती है। हम सबने आपकी बात मानी क्योंकि हमें आप पर भरोसा था, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या आपको ये बात समझ नहीं आती कि साउथर्न लैंड बर्बाद हो चुका है। तो चियोनगंग जाटा से कहते हैं क्योंकि मैंने तुम्हारे उन पापों को देखा है जिन्हें तुमने साउथर्न लैंड के नाम पर किया है। फिर जाटा कहता है मैं अच्छा करना चाहता था, आप इस बात को जानते हैं। और वहीं दूसरी ओर नारे रो रही है और बोल रही है नहीं मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तभी जाटा कहता है नहीं मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, जब मैं यहाँ तक आ ही चुका हूँ तो मैं कुछ भलाई करके जरूर जाऊंगा। तभी लॉर्ड चियोनगंग कहते हैं लेकिन उसका रिजल्ट तुम खुद ही देख सकते हो, तुमने क्या किया है, हर जगह पर आग लगी हुई है तो तुम्हें रुकना ही होगा। फिर चियोनगंग जाटा की तलवार नीचे गिरा देते हैं। वहीं आरी जाटा को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू और अफसोस था। उसने जो भी किया उसे खुद भी इस चीज का बुरा लग रहा था। वो बस साउथर्न लैंड और यहाँ के लोगों की भलाई चाहता था। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।